हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, आपको पता है आज की पेंटिंग का टॉपिक है योगा डे। तो ना मतलब हम कोशिश करेंगे कि इसमें ना पहले बैकग्राउंड करें और उसके बाद फिर मतलब बाकी चीज़ें बनाएं, ठीक है। तो जैसे बैकग्राउंड के लिए देखो, सबसे पहले हमने टील ब्लू किया, उसके बाद देखो पर्शियन ब्लू कर रहे हैं और राइट साइड पे ना मतलब सारे कलर्स पड़े हुए हैं। तो आपको जो भी कलर ना समझ आ रहा हो वो राइट साइड पे देख लेना, मैं मेंशन कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, आपको कोशिश क्या करना है, ब्रश पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के करना और हल्का सा पानी मिक्स करना, ठीक है। तो ना पर्शियन ब्लू अभी मैंने किया, उसके बाद देखो सैप ग्रीन किया है, ठीक है। तो ये देखो, ये ना कैसे मिक्स कर रहा हूँ, ब्रश चलाने की टेक्निक देखो आप ध्यान से, ठीक है। और चलाते चलाते देखो, पहले तो पीछे मैंने लाइट किया है, फिर हल्का सा डार्क किया है, जिसमें ब्लैक से हल्का हल्का स्ट्रक्चर देने लग रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। देखो ऐसे कुछ भी मतलब स्मच करते चलो इसको, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्रश को। और उसके साथ साथ ऐसे देखो, जैसे खड़े खड़े पेड़ बनाए ना मैंने, जैसे सीधे सीधे पेड़, क्या पेड़ खड़े ही होते हैं ये देखो सीधे सीधे पेड़ बनाए ना, मतलब ऐसे ब्लैक से लाइन डाली है। फिर देखो सैप ग्रेन मिक्स किया उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें बनाओ आप, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बस बैकग्राउंड टाइप करो। उसके बाद लास्ट में जंगल में हम डिटेलिंग करेंगे। देखो कैसे अब लाइट किया है बीचों बीच मैंने, और आसपास थोड़ा सा डार्क है, पर वो पूरा मिक्स नहीं होने दिया, मतलब बैकग्राउंड की तरह नहीं किया मैंने। अब देखो ये डॉट 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 कैसे कैसे डाल रहा हूँ ये। और फिर उसके बाद ना लास्ट में इनको ना जैसे झाड़ियाँ पत्ते ये सारी चीज़ें बना दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे ब्लू पे थोड़ा थोड़ा सा डार्क किया है, डार्क ब्लू से किया है, और ऊपर देखो कैसे डॉट डॉट डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे सीधी सीधी लाइन, डॉट 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 ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देखो पानी मिक्सड है अभी बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो उसको लाइट करने के लिए मैंने पानी मिक्स करा हुआ है। अब देखो ये टील ब्लू लिया है और फिर टील ब्लू से थोड़ा सा ऐसे किया, और ब्लू मिक्स था इसमें, इस वजह से ऐसा कलर आ रहा है, वरना टील ब्लू का और लाइट कलर होता है ना। तो देखो मतलब अलग अलग ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ऐसे अलग अलग इनके शेड्स यूज़ करो और मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें बना दो। अब ये देखो पानी ऐसे बनाना है तो लाइन डाला मैंने, और फिर उसके बाद मिक्स कर दो कलर्स में, ठीक है। और देखो उसके बाद थोड़ी बहुत झाड़ियाँ ऐसे डाली हैं। ये राइट साइड पे जो ऐसे हल्का सा दिख रहा है ना आपको, वो झाड़ी टाइप कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने। मतलब आप कुछ भी स्ट्रक्चर डालो यार, ऐसे कुछ मतलब डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे देखो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ही क्या होता है वो, राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ही बनाया बस मैंने इधर, ठीक है। तो ये राइट एंगल जैसा कुछ तो बनाया मैंने। फिर उसके बाद देखो ये जो बनाया ये पत्ता बना दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ आपको करनी है। और देखो ये पेड़ सा बनाने के लिए ब्राउन कलर किया मैंने, उसके बाद इसमें देखो ब्लैक मिक्स कर दिया, ये देखो, और थोड़ा सा ग्रीन भी मिक्स किया है। तो ये देखो ऐसा सा लुक आ गया इसका, है ना। और नीचे की ओर देखो ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और ऊपर हल्का सा मतलब ब्लैक कम रखा है, ब्राउन ज़्यादा रखा है, आप ये कह सकते हो। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। ये देखो हल्का 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 ऐसे ऐसे करते रहो। और मतलब ये नहीं है कि यार आप ये इससे थोड़ा अलग कर दो तो आपकी गलती हो गई बहुत बड़ी, अब पेंटिंग गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप लास्ट में फिर डिटेलिंग करते करते वो सारा मतलब हो ही जाता है। और मतलब आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो जैसे ये ब्राउन था, तो देखो मैंने ब्राउन से ही पत्ते बना दिए, जो ब्राउन ब्रश पे लगा हुआ था तो उसी से मैंने पत्ते बना दिए थे। अब देखो वाइट कर रहा हूँ ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, वाइट ना बिल्कुल एज पे है, मतलब पेड़ के हाफ से लेफ्ट साइड पे, मतलब बिल्कुल एज पे है, समझ रहे हो ना आप, मतलब लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एज पे पेड़ के, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब वो पेड़ का वैसे राइट साइड होगा, हमारी तरफ से लेफ्ट साइड दिख रहा है वो, है ना। और वाइट, वो भी वाइट कहीं डार्क था कहीं लाइट था। अब देखो ये पत्ते वत्ते बना रहा हूँ तो ये थोड़ा लाइट कलर से बना रहा हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हो, सैप में जैसे सैप ग्रीन में येलो कलर मिक्स करके आप कर सकते हो, लेमन येलो, ठीक है। और बाकी देखो अभी थोड़ा सा डार्क ग्रीन लेके कर दिया मैंने, ऐसे पत्ते बना दिए। तो बस मैं थोड़े बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स टाइप बना रहा हूँ हल्के हल्के, जो कि बाद में और डिटेलिंग इस पर करूँगा। तो जैसे फर्स्ट लेयर हमने किया था बैकग्राउंड टाइप में, बस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाया। फिर अब ये सेकंड लेयर कर रहे हैं जिसपे कि हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हल्का पतले ब्रश से करके, मतलब ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दो। अब देखो अब ना हम कलर को देखो कैसे लाइट करते जा रहे हैं। अब हमने ना मतलब वाइट कलर ले लिया बिल्कुल, अब वाइट कलर से हम डिटेलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा इसमें ग्रीन मिक्स कर देना और ऐसे करके फिर से स्ट्रक्चर देना। तो मतलब देख रहे हो, हर एक लेयर के बाद हम हल्का लाइट कलर ले रहे हैं और उससे हल्की बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं हर बारी। तो ऐसे ऐसे कुछ मतलब थोड़े बहुत जैसे पत्ते वगैरह बना देना तो हो जाएगा। अब देखो ये बुद्धा जी बना रहा था तो लग तो नहीं रहे ठीक है। तो अब थोड़ी देर में लगने लगेंगे। ये देखो ऐसे करके आपको पहले ब्लैक देना है, फिर उसके बाद हल्का सा ऐसे मतलब बस हल्की सी शक्ल बना दो इनकी, जो कि रफ सी मतलब शक्ल होगी ब्लैक कलर से, ठीक है। और मतलब थोड़ा लाइट ब्लैक लेना, जैसे पानी मिक्स करके लेना, क्योंकि वरना आप जब ये करोगे ना ऑरेंज तो बहुत डार्क हो जाएगा, इससे थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना।
अब देखो उसके बाद जैसे ऑरेंज किया तो उसमें हम वाइट मिक्स कर रहे हैं। अभी बहुत मतलब डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे, बस पर सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। तो कुछ नहीं करा, ऑरेंज किया उसमें वाइट मिक्स किया। अब वाइट से हल्का बहुत आउटलाइन दे रहा हूँ, जैसे आउटलाइन किया है फेस के राइट साइड पे, ध्यान से देखो अब, है ना। और साथ के साथ मिक्सिंग दे रहा हूँ इसको, मतलब मीडियम टोन का ला रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान से देखो। और कहीं कहीं पे ज़्यादा वाइट किया है, कहीं कहीं पे कम किया है। अब जैसे देखो मेरे को ये वाइट लग रहा है चिन पे ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं अब थोड़ा सा मिक्स करके पूरे फेस पे ही ले आऊँगा, देखो, ताकि मतलब पूरा फेस लाइट हो गया। अब तो चिन का ज़्यादा वाइट नहीं लग रहा, थोड़ा फेस डार्क रहता ना और चिन पे वाइट रहता तो बहुत अजीब लगता, है ना। तो अब देखो मीडियम टोन आ गई पूरे फेस पे, है ना। और जहाँ जहाँ पे शेड आनी चाहिए थी वहाँ पे शेड भी आ गई, जैसे आँख के नीचे हल्का डार्क और गाल पे हल्का सा, गाल के नीचे थोड़ा सा डार्क है, तो ये सब चीज़ें। अब देखो ये कपड़ा बना रहे हैं हम, तो अभी तो बस फर्स्ट लेयर कर रहे हैं हम। ये देखो ये ऐसे कपड़ा वगैरह बना रहे हैं, तो ऑरेंज किया, फिर इस पे सेम वैसे वाइट किया, ठीक है। तो अभी फोल्ड वाले डिज़ाइन भी देंगे हम कपड़े पे, ऐसा नहीं है कि मतलब बस प्लेन सा कपड़ा बना दिया। अभी तो जस्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वाली पेंटिंग को, ठीक है। और मैं कभी जस्ट बोल देता हूँ तो उस चीज़ पे ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखो जैसे हाथ ना हमने काफ़ी डार्क कर दिया, तो आप सोचोगे यार ये हाथ अब बुद्धा काले नहीं थे, रेसिज्म पे मत आना बिल्कुल भी, ठीक है। तो मतलब ये हाथ अभी डार्क बनाया थोड़ा फेस के हिसाब से, ठीक है। तो अब भी हम उसको फेस के हिसाब से लाइट करेंगे। अब देखो अब ना हम शरीर को थोड़ा सा लाइट करने लग गए हैं, तो हमने देखो ऑरेंज का यूज़ किया है। अब देखो ऑरेंज हम हाथ के ऊपर भी लाएंगे, 1 2 3। अब देखो लिया है ना। वो 1 2 3 होता है, वैसे मैंने जानबूझ के एक्टिंग किया गई, आप सोच रहे हो कि आती नहीं इसको गिनती। तो ऐसा मत सोच लेना आप। तो ये देखो यार आगे फिर जैसे सर के बाल बनाए तो वैसे ही उसके साथ ही कान को डार्क कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये कान को हम लाइट कर देंगे, तो देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है। और देखो फेस पे अब थोड़ा सा और मैंने ब्लैक से, जो ब्लैक मिक्स्ड था मतलब ब्रश पे, उससे हल्की हल्की शेड दे दी, बस शेड का काम किया मैंने और कुछ नहीं किया। नाक के साइड में जैसे मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, नाक के नीचे हल्का डार्क कर दिया, और होठ के पास हल्का सा शेडो डाल दिया, और आंखों के नीचे शेडो डाल दिया, तो इससे कुछ ऐसा लुक आ गया, है ना। और देखो हाथ पे भी मैंने कुछ नहीं किया यार, हाथ पे भी मैंने मतलब जो पहले ही हो रखा था उस पे ही हल्का सा शेडो डाला है, ठीक है। और देखो जैसे येलो से मैंने बस हाफ ऑफ द हैंड पे येलो किया, फिर उसके बाद उससे भी हाफ पे मतलब थोड़ा सा कम पे उससे ऑरेंज किया, तो मतलब कुछ ऐसा लुक आ जाएगा देखो। पर वो ऑरेंज और येलो थोड़ा सा मिक्स करके करना, जैसे कि मैंने किया है। अब देखो अब ना ये जो पैर है, पैर के पास ना ऐसा आपको फोल्ड दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे डार्क कर दो बस ऐसे। और हाथ पे देखो यार, आधे हाथ पे मतलब मैंने थोड़ा सा डार्क किया, इसका ध्यान दो। तो ये हाथ का सर्कल शेप दिखाने के लिए आपको ऐसे बीचों बीच डार्क करना है, फिर उसको अभी हम और सही करेंगे। अभी आप ऐसे डार्क करके रख देना, ठीक है। और देखो एकदम एंड पे मैंने वाइट किया, अब देखो उसको ना मतलब ऑरेंज के साथ मिक्स किया हल्का, है ना। और देखो ये जो ये हाथ किया हमने, इसको लाइट किया हल्का। तो अभी उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, वो हाथ अच्छा लगेगा अभी लास्ट में, ठीक है। तो अभी देखो ये बैकग्राउंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ से एक ऐसे करके ना लहर सी ऐसे बनाओ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, रेड ऑरेंज, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा ऐसे आगे जाते जाते येलो करो, मतलब उसको लाइट करते चलो बस, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऐसा डिज़ाइन देना है तो थोड़ा सा दे दो, मतलब थोड़ा सा जैसे अंदर ऐसा लगे उसकी घुस रहा हो। फिर उसके बाद आपको ऐसे ग्रीन करना है, फिर ब्लू वगैरह करके मतलब ऊपर तक आप ऐसे लहर से ले जाओ मिक्स करते करते। फिर देखो लास्ट में जैसे रेड मिक्स किया है, तो वैसे वैसे करके आप लहर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद ना मतलब यहाँ पे जितने भी योगा पोजेस होते हैं उनको करो, उनको बनाओ, मतलब करना नहीं है, ठीक है, उनको बनाओ। और फिर उसके बाद ना मतलब रेड में जैसे मैं देखो ब्लैक मिक्स किया मैंने हल्का, पर हल्की बहुत शेड डाल के किया। फिर ऐसे करके जैसे मतलब इनसे कुछ ऐसे तरंगे से निकल रही हैं, है ना, तो वो आप बनाओ ऐसे। फिर उसके बाद मतलब अलग अलग ऐसे ही योगा पोस्चर्स बनाओ, गूगल कर लेना आप कि कौन से योगा पोस्चर्स बना सकते हैं, और आप वो भी बना सकते हो, या जो मैंने बनाए हैं वो आप अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो। और जैसे मतलब आपका जैसे आपके पेंटिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी पेंटिंग किस लेवल की है। अगर आप बहुत अच्छी करते हो पेंटिंग, तो आप सीधा सीधा मतलब ये बहुत अच्छे वाले मतलब शेप्स लो, जैसे मतलब ओरिजिनल जो दिखते हैं ना आदमी जो कर रहे हैं वैसे लो। वरना आप ऐसे जैसे कार्टून टाइप जो मैंने बनाया है वो भी बना सकते हो। अब जैसे आप मतलब 7th 8th क्लास में हो, या फिर आप दूसरी चीज़ कि आपके पास वहाँ टाइम कम हो, तब आप ये वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हो कि मतलब आप ऐसे कर लो जैसे बुद्धा, और मतलब पीछे जंगल वगैरह में आपने बहुत टाइम दे दिया है, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो, इससे जल्दी हो जाएगा वहाँ पे आपकी पेंटिंग। देखो जब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो इनमें शेड्स का थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे देखो
मैंने येलो किया, पर ऑरेंज कहाँ कर रहा हूँ इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि वो आप कहीं भी ऑरेंज कर दो तो उससे ये लुक नहीं आएगा। आपको उसी जगह पे करना है। जैसे देखो लेफ्ट साइड पे मैंने रखने की कोशिश की है ऑरेंज को, है ना, येलो वाले मतलब गर्ल पे, और जो ऑरेंज वाली गर्ल है उस पर राइट साइड पे मैंने येलो को रखने की कोशिश की है। तो ये सपोज कर लो आप कि जैसे राइट साइड से धूप आ रही है, तो अगर राइट साइड से धूप आ रही है तो उनके लेफ्ट साइड डार्क होगा और राइट साइड पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी धूप की, तो ऑब्वियसली लाइट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप ऐसे शेप्स बना दो, ब्लू कलर से बना दो, इस पर भी थोड़ी बहुत शेडिंग डाल दो। जैसे ब्लैक से मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है इसको, और फिर जैसे यहाँ पे रेड कलर से बनाया तो इस पर भी मतलब थोड़ा सा आप हल्की बहुत शेडिंग डाल देना। तो मतलब ऐसे करके आपको चलना है। ठीक है, मतलब सारे ऐसे शेप्स बना दो आप बहुत सारे। ठीक है, योगा वाले ऊपर तक, और ऐसे ऐसे करके मतलब ये डाल दो। पर इस पर भी हल्की बहुत डिटेलिंग करनी है हमें, ये नहीं कि रुक जाना है। तो इससे जैसे देखो वाइट से हल्का मैंने आउटलाइन टाइप दिया, और इधर भी देखो वाइट से किया, फिर इधर देखो इधर भी वाइट से हल्की बहुत डिटेलिंग दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन सब, और वाइट देखो पूरे पे नहीं कर रहा मैं, वाइट मुझे जहाँ लग रहा है कि यार यहाँ पे वाइट होना चाहिए वहाँ पे वाइट कर रहा हूँ। जैसे देखो इनका हाथ नहीं दिख रहा, तो हाथ दिखाने के लिए मैंने वाइट किया, है ना। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो यार ये कैसे करना है, तो ऐसे डॉट 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 करके वाइट करो बालों पे। ठीक है, फिर ब्राउन लो और उस पर डॉट 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 करो। पर हाफ एरिया जो है ना जहाँ पे वाइट किया था, तो वाइट के हाफ एरिया से स्टार्ट करना है ब्राउन को आपको लेके, तो वो थोड़ा सा मिक्स होके आएगा ब्राउन, और ऐसा लुक आ जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड ऐसे ही डॉट 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 ब्राउन से डाल दो, तो ऐसे बाल बन जाएंगे और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है इससे। ठीक है, ये बचपन में ये प्रोसेस फॉलो करता था, सीखा था मैं, तो मतलब फिर आपको भी बता रहा हूँ भाई। अब देखो यार, अब ना फेस पे जैसे हल्की बहुत ऐसी वाइट से डिटेलिंग वगैरह कर दो। अब देखो ये जो हाथ पे मैंने किया था ना, बीच में ब्लैक करके छोड़ दिया था, तो अब उसको हम सही करेंगे। तो जैसे देखो ये ब्राउन और मैंने ऑरेंज को मिक्स किया पहले, और उसके बाद उसको लाइट किया उस वाले ब्लैक वाले पार्ट को। फिर देखो वाइट लिया और वाइट से ऐसे करके मतलब थोड़ा सा ऐसे आउटलाइन किया, देखो कोहनी वाला पार्ट बनाया। फिर देखो हल्का सा मैं इसको लाइट कर रहा हूँ, कैसे, वाइट जो किया था ना तो उसमें ऑरेंज मिक्स था, तो थोड़ा सा लाइट ऑरेंज हो गया हमारा, है ना। फिर देखो अब थोड़ा सा और वाइट लिया, और बिल्कुल मतलब लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मतलब ऐसे सन की रिफ्लेक्शन जो आती है ना वो चीज़ ऐसे शो किया है, तो वहाँ पे लाइट किया है। ठीक है, तो मतलब इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा हाथ का। अब देखो हाथ ऐसे लग रहा है ना गोल सा मुड़ा हुआ, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब ऐसे सर्कल शेप दे रहे हो ना, तो हाफ एरिया पे, हाफ से थोड़ा सा मतलब राइट साइड ही हल्का सा आपको ब्लैक करना होता है, पर बिल्कुल एंड में नहीं, एंड में एक हल्की सी जगह छोड़नी होती है। जैसे देखो हाथ पे मैंने हल्की सी जगह राइट साइड पे छोड़ी है, एकदम एकदम राइट साइड पे, ब्लैक से हल्के से राइट साइड पे ऑरेंज दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखो आप, तो उससे मतलब हल्का सर्कल शेप आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप करते हो ना, जैसे आप एक सर्कल भी बनाते हो ना, तो उस पर भी मतलब एक एंड पे हल्का सा एक लाइन छोड़ दिया करो, और मतलब उसके अंदर हल्का सा डार्क किया करो। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होगे। अब देखो हल्का सा मैंने ऐसे शेड्स का यूज़ किया नाक के नीचे और मतलब गाल के कोने पे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दो। तो देखो बुद्धा की शक्ल कितनी अच्छी बन गई। अब देखो अब हम करेंगे ये पेड़, तो और लाइटर कलर लेना है हमें, तो हमने सैप ग्रीन और येलो को मिक्स किया और ऐसा बना लिया, और फिर उसके बाद कुछ शेप डाल रहा हूँ। अब आपको जहाँ लग रहा हो कि ऐसे पत्ते से बन सकते हैं, तो ऐसे पत्ते बना दो। ठीक है, इसमें भी देखो मैंने हल्का सा डार्क और लाइट का यूज़ किया है। ब्रश को चलाते चलाते ही मैंने कहीं पे ज़्यादा प्रेशर डाला है, तो उससे मतलब मिक्स अच्छा हुआ है, और कहीं पे कम प्रेशर डाला है, तो मतलब वो क्या है, वो बैकग्राउंड ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, जब कम ब्रश पे प्रेशर डालो, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें बना दो, तो कुछ ऐसा लुक आने लग जाएगा। और देखो ये जो ऐसे लंबे लंबे पत्ते टाइप कुछ ऐसे बन रहे थे ना, मतलब पहले ग्रीन से, तो उनको मैंने पत्ते में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैं वाइट कैसे कर रहा हूँ इसका ध्यान दो। मैं ये नहीं है कि डायरेक्ट रैंडमली पूरा वाइट लाइन ऐसे डाल रहा हूँ, मैं हल्का डॉट डॉट करके ब्रश चला रहा हूँ ऐसे, ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो हल्का हल्का डॉट डॉट करके सीधी लाइन डाल रहा हूँ। अब देखो इस तरफ भी ऐसे ऐसे पत्ते बना दो। ठीक है, ये देखो ब्लू से हल्का मतलब ऐसे ब्लू कर दो आप। ठीक है, और उसमें ग्रीन वगैरह मिक्स करके और पत्ते बना दो। जैसे मैंने ऊपर एक पत्ता बनाया वो ग्रीन मिक्स करके बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हालो बनाओ, तो इसमें वाइट से ही बस मत कर दो, थोड़ा सा येलो भी मिक्स करना है आपको हल्का हल्का। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये ऐसा लुक आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये पीछे अपने आप ही ऐसे कुछ झाड़ियाँ बना दो, मतलब हर जगह मैंने ये 4-5 झाड़ियाँ बना दी, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। मतलब ये देखो ये ऐसे झाड़ियाँ बना दी, है ना। तो मतलब देखो अब कितनी मतलब अच्छी लगने लग गई पेंटिंग, है ना। अब ऐसे फूल बना दो, मतलब आपको मेनली पेंटिंग को सजाना है। ठीक है, अब देखो यार एक चीज़, ये येलो पे ना जैसे आपको ऑरेंज से करना होता है, और ऑरेंज पे येलो से ऐसे डॉट 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 बनाओ, जैसे मैंने बना रखा है।
पेंटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अगर यार आपको कुछ भी पूछना हो या आप ये पेंटिंग करो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। और यार जैसा कि मैंने कहा था हर संडे वीडियो अपलोड होगी, तो आज कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, बाय।